अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1.7 स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ डायगोनल, ट्रायंगुलर एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेसिकली ये मैट्रिसेस की कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस भी कई एक हैं और कंप्यूटेशंस भी इनसे ज़रा आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो बट आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हम डायगोनल मैट्रिक्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास ज़ीरो हों, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम इन जनरल किसी मैट्रिक्स को आप जानते हैं ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जे आपका जिस कॉलम में ये एंट्री पड़ी है उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को ऑफ कोर्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखेंगे। चलें देख लेते हैं जिसका लेट्स से साइज n बाई n है। ठीक है, n रोज और n कॉलम्स हैं। इसको डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सब की सब ज़ीरो हों। यानी मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखें, जब यहाँ पर आपके पास आई और जे इक्वल हो जाएंगे तो वो तो डायगोनल एंट्री बन जाएगी ना, जिस रो और सेम कॉलम। ठीक है, बट आई इज नॉट इक्वल टू जे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ये नॉन डायगोनल एंट्रीज बनेंगी और ये सब की सब ज़ीरो होनी चाहिए। चलें कुछ मिसालें देख लेते हैं इसकी। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल जी 2 0 0 -3। अब देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है वो सब ज़ीरो हैं। ठीक है, इसी तरह से ये मैंने साइज लिया था 2x2 का, आप 3x3 में भी ले सकते हैं। यस, एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज सब की सब ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज उसमें जस्ट 1 आ जाती हैं। बट ये डिपेंड नहीं करता डायगोनल एंट्रीज क्या आ रही हैं। इवन आपकी डायगोनल एंट्रीज भी ज़ीरो आ रही हैं ना तो उसको भी हम डायगोनल ही बोलते हैं, मतलब ये ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ ऑथर ने कहा हुआ है कि आपकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक आपका ज़ीरो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। कंडीशन जस्ट ये है कि आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्री पर कोई कंडीशन नहीं है, सब ज़ीरो भी हो सकती हैं, सब नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। तो चलिए हम देखते हैं ज़रा डायगोनल मैट्रिक्स की पावर को कैसे कंप्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पावर ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने उसकी पावर फाइंड करनी है तो उसका एक्चुअली मतलब क्या है, बट आज पर्टिकुलरली हम डायगोनल मैट्रिक्स की पावर जो कि कंपैरेटिवली इजी हैं कंप्यूट करना उनको देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, सो एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मैं ज़रा यहाँ पर ना एक जनरल मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ आपके सामने। ए से हम उसको रिप्रेजेंट चलें, बल्कि हम अच्छा एक और बात कि डायगोनल मैट्रिक्स को आमतौर पर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डी सिंपली मींस डायगोनल। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैट्रिक्स लेने लगा हूँ इसको चले हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू, जनरली अगर आप देखें तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स सिंपली उसमें D1 ले लेते हैं हम। नेक्स्ट सारी एंट्री ज़ीरो होंगी हमारे पास। इसी तरह से ये ज़ीरो और ये आपके पास एंट्री कोई ना कोई नॉन ज़ीरो या इवन ज़ीरो भी हो सकती है, एंड दिस इज़ ज़ीरो। और इसी तरीके से ये एक जनरल डायगोनल मैट्रिक्स आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और ये एंट्री चलें इसकी लेट से DN है। अब इसकी आपने जब पावर कंप्यूट करनी है तो सिंपली आपने मतलब कोई भी पावर लेने लगा हूँ, लेट्स से मैं D की पावर 2 ले लेता हूँ। दैट एक्चुअली मीन्स D को आपने मल्टीप्लाई करना है D से ही इटसेल्फ। तो इससे जस्ट होगा ये कि आपकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, ओके, क्योंकि सेम मैट्रिक्स है तो जस्ट हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी। ओके, तो ये हमारे पास अभी डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो जस्ट इसमें होगा ये कि D1 का स्क्वायर आ जाएगा, D2 का स्क्वायर आ जाएगा और अल्टीमेटली DN का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर आप मिसाल से देखना चाहते हैं तो लेट्स से मेरे पास चले मैं 2x2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ एक, फॉर एग्जांपल 1 0 0 -2, और हमसे कहा जाता है कि आपने इसकी पावर कंप्यूट करनी है तो सिंपली चलिए हम पावर 2 कंप्यूट करते हैं, 3 कर सकते हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ
इंटीजर आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो क्या होगा यहाँ पर, सिंपली 1 का स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज 0 0 एंड -2 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा जी 1 0 0 4। तो ये सिंपली इसकी इस तरह से पावर कंप्यूट की जाती है। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, 4 5 6 एंड सो ऑन। यस, नेगेटिव पावर्स भी कंप्यूट की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका इनवर्स कैसे कंप्यूट किया जाता है। इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस। वेल सो इनवर्स, वैसे तो हम इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कंप्यूट किया जाता है, लेकिन डायगोनल्स के केस में थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। और इसमें लेट्स से आई हैव अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं 3 बाय 3 का चले मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपने जब इसकी इन्वर्स इसका कंप्यूट करना है तो जस्ट आपने डायगोनल एंट्रीज को इन्वर्स कर देना है, डायगोनल एंट्रीज का इन्वर्स ले लेना है। मतलब यहाँ पर 1 है तो 1/1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो जस्ट क्या होगा जी 1/1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो सिंपली हमें यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने नहीं छेड़ना, उनको वैसे लिखा रहने दें। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2 आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और 0 0 0 और यहाँ पर आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का तरीकाकार है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है कि अगर आपके डायगोनल एंट्रीज में कुछ 0 आ जाता है, मतलब चले मैं एक और डायगोनल मैट्रिक्स लेता हूँ, D1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी लेट्स से 1 0 0 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब देखें ना ज़रा, आपके पास इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है ना एक 0 हो गई है, तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स कंप्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे 1 डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही है ना, देखिए ऊपर तो 1/1 आ जाएगा, नीचे 0 0 और इस डायगोनल एंट्रीज को हमें 1/0 लिखना पड़ेगा विच इज़ एक्चुअली नॉट डिफाइंड। तो इसलिए जब आपके पास डायगोनल एंट्री में 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, डायगोनल एंट्री सब की सब हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। अच्छा, आप ज़रा नेगेटिव पावर आप सिंपली -1 के अलावा कुछ भी पुट कर मतलब कंप्यूट कर सकते हैं। चले मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स से चलें D को 2/2 ले लेते हैं, दिस इज 2 0 0 -3। देखें अब इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इसकी अब मैं पावर लेना चाहता हूँ लेट्स से -2। तो आपने क्या करना है, एक तो माइनस की वजह से इसको फ्रैक्शन में ले जाना है, दूसरा इसकी पावर कंप्यूट करनी है। बिल्कुल वैसे ही 2 की पावर -2 क्या होता है, ठीक है ना, 2 की पावर -2 1/2 स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। नॉन डायगोनल एंट्री इसको नहीं छेड़ना, 0 0 रहने दें। और यहाँ पर क्या होगा जी, -3 की पावर 2 आ जाएगी 1/-3 की पावर 2। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी सिंपली। तो अब आपने फर्दर इसको देख लें, तो ऊपर हमारे पास पहली डायगोनल एंट्री बन जाएगी जी 1/4, इसी तरह 0 0 और यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1/9। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर पावर मैट्रिक्स की कंप्यूट कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के केस की बात हो रही है ये। ठीक है, ओके, सो नॉन डायगोनल में भी कर सकते हैं, वैसे वो हमने मेथड पढ़ लिया ऑलरेडी, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली डायगोनल्स की बात हो रही है। वेल सो नेक्स्ट हमारे आज का आखिरी टॉपिक है कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस। अच्छा जी, सो आपके पास अगर 2 या इवन 2 से ज़्यादा भी डायगोनल मैट्रिसेस हों, आप उनका सम जब करते हैं अगेन हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स से वी हैव D1 एंड D2 रिप्रेजेंट 2 डायगोनल मैट्रिसेस। आप इनका सम करते हैं D1 प्लस D2, या फिर इनका प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट भी लेते हैं, D1 टाइम्स D2 आर ऑल्सो डायगोनल मैट्रिसेस। इनकी डायगोनैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, लिख लेते हैं जी यहाँ पर, और ऑल्सो डायगोनल्स।
यानी इनकी नॉन डायगोनल एंट्री सब के सब ज़ीरो होंगी आफ्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एग्जांपल की मदद से आप देखना चाहते हैं कोई से दो मैट्रिक्स लेके उनको सिंपली आप ऐड अप या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यू कैन चेक के बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आ रहे हैं वो भी डायगोनल्स ही होंगे। सो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं ना, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब डी टी इज इक्वल टू सिंपली डी। और ये प्रॉपर्टी आपको पता है, इसका नाम क्या है जी? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं दीज आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। चलें हम इसकी एग्जांपल के तौर पर देखना चाहते हैं तो सिंपली मैट्रिक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0 0 माइनस का 3। अब देखें ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री सब के सब जीरो हैं। तो इसका ज़रा देखें ट्रांसपोज लें तो इसमें क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। तो पहली रो 1 0 0 है, इसको पहला कॉलम बना रहा हूँ मैं। दूसरी रो आपकी 0 0 0 है, इसका मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ। तीसरी रो जो है वो 0 0 -3 है, तो इसको मैं थर्ड कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, तो अगेन देखें ज़रा कोई चेंज नहीं है दोनों मैट्रिक्स में। तो दैट मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, इनके ट्रांसपोज लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। वंस मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आपके जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो कम्यूटेटिव भी होते हैं। आपको मैंने बताया था कुछ लेक्चर्स पहले जब हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा इन जनरल अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स आपके कम्यूटेटिव नहीं होते अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स से वी हैव d1 d2, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, पहले d1 को रखें या d2 को रखें। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में है, मतलब आप मैट्रिक्स आपके कम्यूटेटिव भी होते हैं। तो चलें ज़रा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से जी मेरे पास d1 मैट्रिक्स में 2 by 2 ले लेते हैं, 2 0 0 -3। और इसी तरह से मैं एक और d2 भी ले लेता हूँ। एंड दिस इज यस, साइज को आपने ख्याल करना है ज़रा, मल्टीप्लिकेशन का जो हमारी कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेम साइज के ऑफ कोर्स होने चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो होते हैं। 3 0 0 0, चलें ये ले लेते हैं। अब देखें पहले ज़रा आप इसको रख के मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 -3, d1 को हम पहले रख रहे हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी 3 0 0 0। चलें ज़रा इनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर 6 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चूँकि 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। देन देखें जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 इज 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम इज अगेन 0। तो आप देख रहे हैं दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। अब ज़रा इनका आप ऑर्डर चेंज करें, 3 0 0 को बाद में रखा था, आप पहले रख लें। और इसी तरह से पहले आपने इस मैट्रिक्स को पहले रखा था, 2 0 0 -3 को, अब इसको बाद में रख लेते हैं। अब ज़रा मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6 + 0 इज 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 + 0 इज 0। लेकिन सेकंड रो ही अब 0 है, तो फर्स्ट कॉलम से भी करेंगे 0 आएगा, सेकंड कॉलम से भी करेंगे 0 आएगा, 0 0। तो देखें दोनों केसेस में आपका मैट्रिक्स, रिजल्टिंग मैट्रिक्स सेम आया। तो दैट मीन्स आपके डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, वेल सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। अपर ट्रायंगुलर होंगे, लो ट्रायंगुलर होंगे और साथ में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।